ओम श्री साईं राम। आज मैं आपको अरेबियन नाइट्स के बारे में एक कहानी सुनाने वाली हूँ। हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी अरेबियन नाइट्स का नाम सुना है और उसकी स्टोरी सुनी है। तो अरेबियन नाइट्स बोलते हैं, कभी उसको 1001 नाइट्स बोलते हैं और कहीं उसे अलिफ लैला बोला जाता है। तो उसकी जो कहानियां हैं ये सब बहुत मशहूर रही हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानियों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो कहते हैं कि कई साल पहले अरेबिया में एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार। शहरयार एक अच्छा रूलर था और वो अच्छे से ही राज्य कर रहा था, सब ठीक चल रहा था। पर एक दिन उसे पता चला कि उसकी जो बेगम थी, जो उसकी वाइफ थी, जिससे वो बेहद प्यार करता था, बेहद मोहब्बत करता था, वो बेगम बेवफाई कर रही थी, वो उसे धोखा दे रही थी। तो ये चीज शहरयार से बर्दाश्त नहीं हुई और शहरयार ने उसे सजाए मौत दे दी और बेगम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर निकल गया। बेगम को मारने के बाद उसे पता चला कि उसी के खानदान में एक और किसी उसके भाई की वाइफ थी, वो भी चीट कर रही थी, वो भी धोखा दे रही थी। तो इस बात से शहरयार का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया और वो इतना नाराज हो गया। उसको ऐसा लगा कि हर लड़की जो है इस दुनिया में वो बेवफा है, सब धोखेबाज है, कोई मोहब्बत नहीं करता। तो कोई भी लड़की मोहब्बत के नाम को बदनाम न करे, इसके लिए उसने तय किया कि इन सब के लिए एक ही सजा है और वो सजा मैं उनको दूंगा। तो उसने एक कानून बना दिया कि वो रोज एक शादी करता था। हर रोज वो एक नई लड़की से शादी करता था। वो लड़की एक रात रहती थी महल में और अगले दिन सुबह उसको सजाए मौत सुना दी जाती थी और वो लड़की एग्जीक्यूट कर दी जाती। शुरुआत में लोगों को बड़ा शौक लगा कि सुल्तान ये क्या कर रहे हैं, लेकिन सब डरते बहुत थे शहरयार से, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। और धीरे धीरे लोगों को इसकी भी आदत पड़ती चली गई। रोज एक लड़की आती थी, उसका निकाह होता था सुल्तान से और अगले दिन वो मार दी जाती थी। और यही जो है चलता रहा काफी समय तक। फिर एक दिन शहरयार के जो वजीर थे वो बहुत परेशान थे, वो बहुत चिंता में थे, क्योंकि वजीर का काम था एक लड़कियों का वो मतलब प्रोवाइड करना कि कितनी लड़कियां हैं और किस ऑर्डर में एक एक करके उनकी शादी होनी है सुल्तान से। अब तो लड़कियां बची नहीं थी, ज्यादातर जो है उसने मार दी थी। तो उनकी जो बेटी थी वजीर की, शहरजादी, उसने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या बात है। तो उन्होंने बताया वजीर ने कि मैं परेशान हूँ कि अब कल किसकी शादी होगी। तो शहरजादी ने बोला कि आप परेशान क्यों होते हैं अब्बा, मैं शादी करूंगी सुल्तान से। तो वजीर को बड़ा बुरा लगा क्योंकि वो उनकी बेटी थी, और बोला तुम क्यों इतनी कुर्बानी दोगी, तुम क्या तैयार हो इसके लिए? तुम जानती हो कि वो तुम्हें सजाए मौत सुना देगा कल। तुम बेगम तो बनोगी लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। तो शी सेड कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ अब्बा, इस चीज के लिए आप परेशान मत हो। तो शहरजादी एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, वो बहुत होशियार थी। शी वॉज वेरी विटी। और उसने शादी कर ली सुल्तान से। तो जब निकाह हो गया और जब सुल्तान अपने महल में आया शहरजादी से मिलने के लिए, तो वो वहां कमरे में बैठी हुई थी और उसने बातचीत शुरू करी शहरयार से। और बातचीत शुरू करके उसने उसको एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो शहरयार ने शुरू में तो ऐसा शो किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्या बोल रही है उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान आकर्षित होने लगा और वो सुनने लगा ध्यान से कि वो क्या बोल रही है। शहरजादी की कहानी बहुत दिलचस्प थी, उसमें कई सारे मोड़ थे, एक के बाद एक। और शहरयार को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। पूरी रात शहरजादी वो कहानी सुनाती रही। बीच में एक बार वो रुकी तो सुल्तान ने बोला, रुक क्यों गई, आगे बोलो, आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो शहरजादी बोली, सुल्तान अब तो सुबह होने वाली है, अब ये कहानी कैसे खत्म होगी? पर सुल्तान बोला, मैं ये कहानी सुनना चाहता हूँ, मुझे बताओ आगे क्या होगा। पर इतने में घंटी बज गई और पता चला कि वो जो महल के जो गार्ड्स थे वो लेने आ गए रानी को, कि अब रानी का वो टाइम आ गया है एग्जीक्यूशन का। तो जब शहरयार ने ये देखा तो उसने मना कर दिया गार्ड्स को और वापस भेज दिया कि आज नहीं कल आना। और उसने शहरजादी को बोला, कहानी कंटिन्यू करो। तो शहरजादी बोली, कहानी अब मैं रात में पूरी करूंगी, अभी आप जाइए, अब आपका दिन शुरू हो रहा है, आपका दरबार आपका वेट कर रहा है, आपके बहुत सारे काम हैं, तो कहानी आज रात को। तो शहरयार चला गया और रात को वो आया, आते ही वो बोला, फिर सुनाओ आगे क्या हुआ कहानी में, जल्दी खत्म करो।
तो शहरजादी ने उसको सुनाना शुरू किया बड़े आराम से। और कहते हैं कि शहरजादी की वो कहानी इतनी दिलचस्प थी कि वो पूरी कहानी खत्म हुई तो सुल्तान को मतलब वो खो सा गया उस कहानी में। और वो एक कहानी लेकिन ऐसी थी कि उस कहानी के अंदर शहरजादी ने एक दूसरी कहानी भी डाल दी थी, उसी में ही जुड़ी हुई एक और कहानी, और उसने वो शुरू कर दी। और फिर वही हुआ कि जब सुबह का टाइम आया और वो गार्ड्स लेने आए, तो पता चला कि शहरयार जो सुल्तान है वो दूसरी कहानी सुनने में इतना बिजी है कि पूरी रात निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने फिर गार्ड्स को वापस भेज दिया और इस तरीके से शहरजादी को 2 दिन की मोहलत मिल गई। तो किस्सा इसमें यह है कि शहरजादी वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर। वो बड़े अच्छे से कहानियां सुनाती थी। उनका एक ना कहानियों का जाल बुन रही थी वो, जिसमें एक कहानी में दूसरी कहानी शुरू होती थी, दूसरी में तीसरी शुरू हो जाती थी। और सुल्तान को बड़ी दिलचस्पी थी कि फिर क्या हुआ, आगे क्या होगा। वो सब कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और इस तरीके से शहरजादी ने सुल्तान को 1000 कहानियां सुनाई। 1000 स्टोरीज। 1000 स्टोरीज सुनते सुनते पता चला कि शहरयार ने 3 साल से ज्यादा बिता दिए शहरजादी के साथ। और फिर उसको धीरे धीरे करके ये चीज समझ में आने लगी कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, एंड दैट शहरजादी की जान बहुत कीमती है। और इस तरीके से निर्दोष लड़कियों को सजाए मौत देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो शहरजादी ने सिर्फ अपनी नहीं, बहुत सारी लड़कियों की जान बचाई। और कहते हैं कि सुल्तान को वो कहानियां इतनी पसंद आई कि फिर वो सब कहानियां लिखी गई। और लिखने के बाद उनको बोला गया कि ये है दास्ताने अलिफ लैला। और वो जो कहानियां हैं वो कंपाइल होके आज भी अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय साई राम।